नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बेंगलुरु से है। आपको मालूम होना चाहिए गोविंदपुरा में यहाँ पर एक नाले में गिरने की वजह से जावेद नामी एक मजदूर की जान चली गई। दरअसल जावेद अंबेडकर हॉस्पिटल में जो है रात में इनको ज़ख्मी हालत में दाखिल किया गया था, जो एक नाले में गिरने की वजह से वहाँ मौजूद सलाखें उसके सर में घुस गई थी। अंबेडकर हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने फ़िलहाल उनको वेंटिलेटर में रखा गया था। कई दिनों तक इलाज चलता रहा, लेकिन उसके दरमियान में कोई सियासी लीडर उनको मिलने नहीं आया। लेकिन आखिरी अय्याम में यहाँ के एमएलए के.जे. जॉर्ज ने जो है उनसे मुलाकात की और यहाँ पर जो है उनकी मिजाज पुरसी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दूसरे दिन ही उनका इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ के एमएलए की जानिब से उनको माली मदद भी फराहम की गई है। इधर एक बार फिर श्रद्धा वालकर जैसा बहिमाना और होलनाक कत्ल मामला सामने आया। इस मरतबा कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में खातून का जिस्म कई टुकड़ों में मुनक़सिम एक फ्रीज़र के अंदर पाया। इस कत्ल की खबर ने पूरे शहर में सनसनी पैदा कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 साला खातून का बेरहमी से कत्ल कर उसकी लाश को 32 टुकड़ों में काटा गया और फिर उसे फ्रीज़र में रख दिया गया था। ये कितना भयानक मामला है नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने आज दिल्ली के वज़ीर आला अहदे का हल्फ ले लिया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने 21 सितंबर को गवर्नर हाउस में मुनक़िदा एक सादा तकरीब के दौरान आतिशी को वज़ीर आला अहदे का हल्फ दिलाया। उसके साथ आतिशी दिल्ली की तीसरी खातून वज़ीर आला बन गई। साथ ही उन्होंने दिल्ली की सबसे कम उम्र खातून वज़ीर आला होने का शरफ भी हासिल कर लिया है। एक बार फिर जिंदा आदमी को कागजात में मुर्दा करार दिए जाने का मामला सामने आया। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई का है, जहाँ एक बुजुर्ग ने जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचकर अपनी रुदात सुनाई। जिला मजिस्ट्रेट की अवामी समात पर पहुंचे बुजुर्ग ने उनसे कहा कि साहब मैं जिंदा हूँ, मुझे कागजात पर BDO ने मुर्दा करार दे दिया। इस वजह से हुकूमत से आने वाले पेंशन रुक गई है। इसे जारी करवाने के लिए अब सरकारी दफातर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस के रहनुमा लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने अपने अमेरिका में की गई तकरीर के हवाले से बीजेपी की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी। उन्होंने कहा बीजेपी मेरे अमेरिका में किए गए बयानात के बारे में झूठ फैला रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में अपनी तकरीर की वीडियो क्लिप को भी शेयर किया है। हरियाणा में असम्बली इंतखाबात को लेकर मुसलसल सियासी गहमा गहमी बनी हुई है। साथ ही बैनुल अक़वामी कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट की हरियाणा में सियासत में एंट्री ने माहौल में मजीद गर्मी पैदा कर दी है और जोलाना सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पूरी तुंदही से अपने असम्बली हल्के में तशहीरी मुहिम में लगी हुई हैं। झारखंड में 21 और 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट खिदमात बंद रहेंगी। इसके तहत सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स के इंटरनेट डेटा और वाईफाई खिदमात पर पाबंदी लगा दी गई है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता जुमा की शब महकमे दाखिला, जेल और आफात इंतजामिया की चीफ सेक्रेटरी वंदना दावेल ने हुक्म जारी किया। झारखंड के हेमंत सोरेन हुकूमत का सख्त फैसला रियासत में JSSC के मुश्तरका ग्रेजुएशन सतह के इम्तिहान CGL 2023 को गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना तौर से मुकम्मल कराने के मकसद से लिया गया है। मगरबी बंगाल में सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को बचाकर महफूज मकामात पर बनाए गए कैंपों में पहुंचा दिया गया है। खड़गपुर, मगरबी मैदानीपुर में जिला इंतजामिया की टीम के अलावा दीगर टीमें सैलाब की हालत पर नज़र रख रही हैं और सैलाब ज़दा इलाकों में राहत अशिया की सप्लाई की जा रही है। हालांकि सैलाब से मुतासिर लोगों का कहना है कि उन्हें तारीकी में रात गुजारनी पड़ रही है। मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनियों के जरिए मोबाइल टैरिफ में किए गए इजाफे से सरकारी कंपनी BSNL को फ़ायदा हो रहा है, जबकि रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। टैरिफ में इजाफे के बाद जुलाई के महीने में BSNL वाहिद ऐसी टेलीकॉम कंपनी रही जिसके सारिफिन की तादाद में तेज़ी आई है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डू में जानवरों की चर्बी और दीगर गैर मयारी मवाद के इस्तेमाल के इल्जामात पर तनाज़ा जोर पकड़ गया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की जानिब से लगाए गए इल्जामात के बाद सियासत मजीद गर्मा गई। दरअसल सोशल मीडिया पर तिरुपति मंदिर के लड्डू में अमूल घी के इस्तेमाल की खबरें भी गर्दिश कर रही थी। अमूल ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए एक बयान जारी किया है।
हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमने कभी भी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को अमूल घी की सप्लाई नहीं की। अमूल ने मजीद वजाहत करते हुए कहा, हमारा घी जदीद तरीन प्रोडक्शन यूनिट्स में तैयार होता है और आला मेयार का होता है जो ISO तस्दीक शुदा है। अमेरिका में वाक़ई हिंदुस्तानी सिफारतखाने के एक सिफारतकार को मुर्दा हालत में पाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सिफारतखाने की जानिब से जुमा को बयान जारी करके बताया गया वाक़या वाशिंगटन DC में पेश आए। सिफारतकार की शनाख्त के हवाले से तफसीलात अभी तक जारी नहीं की गई हैं। श्रीलंका में हफ्ते की सुबह 7 बजे से सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मुल्क के लिए ये काफ़ी अहम दिन है क्योंकि 2022 में इक़्तिसादी बहरान और तख्ता पलट के बाद ये पहला आम इंतखाब है। सदारती इंतखाबात के लिए 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें अहम मुकाबला मौजूदा सदर रानल विक्रमासिंघे, अपोजिशन रहनुमा साजद प्रेम दासा और बाएं बाजू के रहनुमा अनवरा कुमार वसांगे नायके वगैरह हैं। जम्मू कश्मीर के ज़िला बड़गाम के वतरहेल इलाके में जुमा की शाम BSF की एक गाड़ी इलेक्शन ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में 4 जवान जाँ बहक और 36 दीगर जख्मी हुए। UNI उर्दू के मुताबिक जख्मी में से 12 एहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। मुंबई हाईकोर्ट ने जुमा को IT कवानीन में की गई 2023 की तरामीम को गैर आईनी करार दिया। इन तरामीम के तहत मरकज़ी हुकूमत को सोशल मीडिया पर जाली और गुमराहकुन मालूमात की शनाख्त के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट कायम करने की इजाज़त दी गई है। अदालत ने इसे आइन के आर्टिकल 14 बराबरी का हक और आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार राय की खिलाफ वर्जी करार दिया और IT कवानीन में 2023 की तरामीम को गैर आइनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या वाक़ई धनीपुर में जिस आलिशान मस्जिद की तामीर का सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो दिन ब दिन तवील होता जा रहा है। तामीर का अमल पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और अब खबरें सामने आ रही हैं कि फ़ंड की कमी के सबब काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस दरमियान धनीपुर मस्जिद की तामीर की निगरानी करने के मकसद से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए तश्कील इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने तामीर मस्जिद के लिए बनी एक कमेटी समेत मजमूई तौर पर 4 कमेटियों को तहलील कर दिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक इंतहाई शर्मनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया। असमत दरी के एक मुलजिम जो कि ज़मानत पर जेल से बाहर आया था, उसने असमत दरी मुतासिरा का गोली मारकर कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम उसके साथी को गिरफ्तार कर इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत में चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के दरमियान अलहिदा से मीटिंग होने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब बताया गया कि मीटिंग नहीं होगी। बांग्लादेशी उमूर खारिजा के एडवाइज़र तौहीद हसन ने हफ्ते के रोज़ बताया कि मुल्क के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनुस हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने 57 रुकनी नुमाइंदा वफ़द के साथ UNGA के लिए वहाँ पहुँचने से पहले न्यूयॉर्क से वो निकल जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने लबनान में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि कशीदगी खित्ता तबाही के दहाने पर है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुचार्ट ने यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हम बैरूत और ब्लू लाइन पर कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का शिकार हैं और तमाम फरीक़ों से एतदाल पसंदी का मुतालबा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे इसराइली फ़ौजियों की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में फ़िलिस्तीन की लाशें छत से फेंकने पर मुश्तमिल फुटेज गैर इंसानी फ़ेल है। लबनान में इलेक्ट्रॉनिक आलात के धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है। अलजज़ायर की तरफ से दरख्वास्त करदा सेशन में लबनान के खिलाफ हमलों के खतरे के खिलाफ एक इंतबाह किया गया था जो इलाकाई जंग को जन्म दे रहा है। माली के दारुलहुकूमत बामाको के जिंडार मेरी स्कूल पर हमले में कम से कम 80 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि फिलादी जंडारा मेरी स्कूल पर हमले में कम से कम 80 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और 250 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। पिछले 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 44 फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा की पट्टी में सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक इसराइल ने जुमा 20 सितंबर की सुबह से गजा की पट्टी पर कई फ़िज़ाई हमले किए हैं। शिमाली इलाकों गारा, हाकर्क और किंदिल में मजमूई तौर पर 17 दहशतगर्दों को बेअसर किए जाने का दावा किया गया है। लबनान के दारुलहुकूमत बैरूत के जुनूब में जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों के फ़िज़ाई हमले में अमवात की तादाद 31 तक पहुँच चुकी है। लबनान के वज़ीर सेहत फर्रास अल अबियात ने इस हवाले से बैरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी तफसीलात फराहम की। अमवात की तादाद 31 हुई, जिनमें 3 बच्चे 7 ख़वातीन शामिल हैं और 68 अफराद के ज़ख्मी होने की भी खबरें हैं।
नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी